जो इससे पहले इस क्षेत्र के अंदर में फातमी कमेटी बना करके हर एक पंचायत में सामुदायिक भवन बनाने का कार्य किया है देश के अंदर में, इस क्षेत्र में ही नहीं। फातमी कमेटी केंद्र सरकार में जब बनी थी तो फातमी कमेटी ने सामुदायिक भवन का निर्माण पूरे देश में करवाया था। निठल्ला जो ने तो सांसद कार्य किया है, तो आप उसको दोनों हाथ से वोट कीजिए, एक बटन को एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से दबाइए ताकि वो ठीक से दब जाए। अंदर में जितने भी मिल थे उसको आपने बेच दिया, उसकी जमीन केंद्र सरकार ने अपने अधीन ले लिया, और अब तो हद हो गई, जो केंद्र ने उस जमीन को भी बेच दिया कुछ महीना पहले। आपसे इस क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है। हमारा कार्ड जो है ये चंदा कार्ड है, वहाँ पर वसूली होता है। 5,000 रुपये का अगर इलाज होगा तो 50,000 रुपये का बिल बनाया जाता है, और वह चंदा जो तो डायरेक्ट वहाँ जाता है। ये चंदा कार्ड है। जितना आयुष्मान कार्ड पर में सरकार खर्च क्षेत्र का, और इन भाजपा का एक ही मुद्दा हिंदू और मुसलमान है। तो मैं कहना चाहता हूँ इस देश का शिक्षा मंत्री सबसे पहले मुस्लिम ही हुआ करता था, मुस्लिम ही हुआ था, और जितने स्कूल इस देश के अंदर में उन्होंने बना दिया। आज भाजपा में हिम्मत है तो मुसलमान का वह बनाया हुआ स्कूल तोड़ करके वह बना दे पूरे देश के अंदर। अपनी बेटी का जो लीडर ने शादी किया हुआ है मुसलमान से, वह पहले उस मुसलमान से तलाक दिला करके पहले हिंदू बना दे। राम जो है ये संसार है, वो व्यक्ति क्या राम को लाएगा जिसको राम ने लाया है। आप कल को जाके कहेंगे मैं बाप को लेकर के आया हूँ, जो बाप आपको लाया है उसको आप थोड़ी ला सकते हैं। तो ये राम एक पृथ्वी का बाप है, उसको आप कौन होते लाने वाले, हम कौन होते लाने वाले। आप सभी मीडिया बंधु को ग्राम पंचायत राज केलगांव की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। साथ ही आपके जितने भी दर्शक हैं उनको भी हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। आज आपने प्रेस वार्ता रखा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र के इस महापर्व में, चुनावी माहौल में, इसके हकीकत मुद्दों को लेकर के, ज़मीनी हकीकत क्या है मेरे देश का, इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज हमने प्रेस वार्ता रखा है। क्या लगता है इस बार मधुबनी लोकसभा में लालटेन जलेगा या फिर से कमल खिलेगा? देखिए, लालटेन जलने की और कमल खिलने की बात नहीं है। बात ये है कि विगत 15 वर्ष पीछे कमल को यहाँ की जनता ने कमल छाप पर में बोरा भर भर करके वोट किया, लेकिन उसके बाद मेरे यहाँ पर में विकास के नाम पर में क्या हुआ, इन चीज़ों पर में वार्ता हो रही है। खिलना कमल को और जलना लालटेन को, ये बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है जो यहाँ का जो कैंडिडेट है वह 15 वर्षों में पिता पुत्र ने हमारे इस क्षेत्र के मुद्दों को कितना राष्ट्रीय स्तर पर उठाया, और दूसरी बात है जो राष्ट्रीय स्तर पर में मेरे इस क्षेत्र का कहाँ पर पहचान हुआ मधुबनी का, और तीसरी बात जो यहाँ पर में विकास के नाम पर में इन नेताओं ने क्या किया, इन मुद्दों पर में वार्ता होनी चाहिए। वार्ता आज हो रही है किस पर में, जिस पर में वार्ता होने का कोई सवाल भी नहीं उठता है। कमल पर में, लालटेन पर में, हाथ पर में, कोदाली पर में, खुरपी पर में, ये क्या मतलब है? यह एक तो चिन्ह होता है, ये हर एक पार्टी का एक चुनावी सिंबल होता है। हम उस व्यक्ति को देखना चाहते हैं जो मेरे क्षेत्र का विकास मौका, जनता का मौका देने के बाद विकास क्यों नहीं किया, मैं ये देखना चाहता हूँ। और अगर वो नहीं दिखता है तो बदलने का कार्य इस क्षेत्र की एक एक जनता करे। आज हमारा यह क्षेत्र बाढ़ से सबसे बड़ा ग्रसित है। मिथिला एक जमाने के अंदर में, इसी देश के अंदर में, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के अंदर में अपनी पहचान बनाकर रखा था शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से। लेकिन विगत 30 से 40 वर्षों में सरकार किसकी आई, किसकी गई, किसकी है, किसकी बनेगी, ये मायने नहीं रखता है मित्रों। मायने ये रखता है कि जब आपको जब मौका मिला आपने इस क्षेत्र के लिए क्या डेवलपमेंट किया, ये मायने रखता है। और अगर वह डेवलपमेंट आप राष्ट्रीय स्तर पर में जनता के हित में नहीं करते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा, और हटा देना चाहिए इस क्षेत्र से। इन मुद्दों पर में बात होनी चाहिए। लेकिन आज मुद्दा पर में क्या बात हो रहा है? जाति पर में, संप्रदाय पर, समुदाय पर, धर्म पर। मैं पूछना चाहता हूं, जो आज क्या धर्म के नाम पर में या देश चलेगा या विकास के नाम पर में चलेगा? धर्म के नाम पर में क्या अगर ये होता तो आज पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 देश होता, जहाँ पर में एक मुस्लिम कौम बना करके वहाँ पर में हर दिन वहाँ पर में उग्रवाद किया जा रहा है। और आज
वह धरातल में मिटता जा रहा है। बांग्लादेश का वही हाल, आप अफगानिस्तान का वही हाल। तो आप जाति, संप्रदाय, समुदाय, धर्म से लेकर के आप कहां जा सकते हैं? आपको जनता यहां पर में जितनी भी जिस भी प्रकार की है, वह उग्रवाद क्यों हो रहा है, माओवाद आपका क्यों पनप रहा है, धर्मांतरण आपके इस देश में क्यों हो रहा है, ये हमारा देश का मुद्दा होना चाहिए। और इन्हीं मुद्दों को राजनेता जो नहीं काम कर रहा है, इसीलिए इस देश के अंदर में उग्रवाद, माओवाद, जातिवाद, धर्मांतरण, उन्हीं का जो ना सो उसका रिजल्ट है वो। अगर मधुबनी की बात की जाए तो मधुबनी का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मधुबनी का मुद्दा है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है मधुबनी का, बाढ़। क्योंकि हम हिमालय की गोदी में बैठे हुए हैं। यहाँ जब बाढ़ आती है तो आदमी के छप्पर से निकल जाता है, और जब धूप होता है तो एक एक जो ना सो आंगन, खेत खलिहान जितना सब जल जाता है। मेरा पानी लाखों नहीं करोड़ों लीटर समुद्र के अंदर में चला जाता है। ना यह पानी को जो ना सो संचय कर पाता है, और ना पानी को यह समय पर बहा पाता है। यह निकम्मापन का नतीजा है जो मधुबनी जो शिक्षा के मामले में बाहर जा करके जो ना सो कीर्तिमान स्थापित किया है, लेकिन मिथिला क्षेत्र में रह करके यहाँ पर में धूमिल हुआ है। मिथिला का व्यक्ति बाहर जा करके तो तरक्की कर लेता है, लेकिन मिथिला का क्षेत्र या भूमि यहाँ का तरक्की नहीं कर पाता है। इसका मुख्य मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नाम पर में विगत 35-40 वर्षों में यहाँ पर में कोई भी काम नहीं हुआ। इस पर में काम करना होगा, और नहीं तो सत्ता यहाँ पर में रहने का हकदार नहीं है वो व्यक्ति। कह रही है बराबर कि हमने राम मंदिर बनवाया है, इस पर लेके आप क्या? देखिए, मंदिर बनने अच्छी बात है, क्योंकि मंदिर व्यक्ति का आस्था होता है। मंदिर बना, उसका पूरा देश ने स्वागत किया। यही नहीं, जो हिंदू ने ही स्वागत किया, मुसलमान ने भी स्वागत किया, क्योंकि यह मेरा देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई वगैरह वगैरह सभी के सहयोग से यह देश चल रहा है, आज़ाद भी हुआ है और आगे भी इसमें चलता रहेगा। इसी मुद्दा को लेकर तो भाजपा के लोग चल रहे हैं कि हमने राम को लाया है। अरे राम को कोई व्यक्ति ला सकता है? राम जो है ना सो लाखों वर्ष की जो ना इतिहास है। राम जो है ना ये संसार है। वो व्यक्ति क्या राम को लाएगा जिसको राम ने लाया है? आप कल को जाके कहेंगे मैं बाप को लेकर के आया हूँ, जो बाप आपको लाया है उसको आप थोड़ी ला सकते हैं। तो ये राम एक पृथ्वी का बाप है, उसको आप कौन होते लाने वाले, हम कौन होते लाने वाले? ये तो मुद्दा विहीन ये सरकार है, इसीलिए उन मुद्दों को लेकर के ये आ रहा है जनता के बीच में। जनता को समझ नहीं आ रहा है अभी, जिसका हुआ परिणाम है जो बेटा जो ना सो पैदल कलकत्ता से जो ना सो घर पहुंच गया और रुपया बैंक में होते हुए लाइन में लग करके मर गया, और आज 5 किलो चावल पर में लाइन लगा करके खा रहा है, और जो ना सो उसके मुद्दों पर में भटक रहा है। अंततः एक एक जनता आज इस सरकार को पलटने का कार्य करे। क्या लगता है इस बार मधुबनी की जनता विकास के नाम पे वोट करेगी या हिंदू मुसलमान के नाम पे? देखिए, विकास के मुद्दों पर में वोट करना चाहिए, मैं यही कहूँगा, हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। अन्यथा जब सड़क पर में चलता है, हॉस्पिटल में जब जाता है, सड़क जब जर्जर मिलता है, हॉस्पिटल जब जर्जर मिलता है, और बाढ़ की जब विभीषिका आती है, उस समय फिर राजनेताओं से अपेक्षा ना करें। अगर राजनेताओं से अपेक्षा करता है तो कार्य नहीं करने वाले को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, चाहे वो किसी भी सत्ता का कोई भी नेता हो। अभी मोदी जी उसी दरभंगा आए थे जिस दरभंगा में एम्स बनवाने की उन्होंने बात किया था, लेकिन उस दरभंगा के पूरे सभा में एक बार भी उन्होंने अपने भाषण में, अपने बातों में उस एम्स का चर्चा नहीं किया। क्या ये लोकहित के लिए सही है? एम्स का चर्चा वह कैसे करेगा? क्योंकि ये जो 5 लाख रुपया का जो आयुष्मान कार्ड दिया गया है, ये चंदा कार्ड है। ये इसका नाम है चंदा कार्ड। इसके अंदर में 50% जो है ना, इसका कमीशन है प्राइवेट हॉस्पिटल से। यह जानता है कि सरकारी हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सही कर देंगे, सरकारी हॉस्पिटल में जब जनता का इलाज होने लगेगा, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में वो चंदा कार्ड लेकर नहीं जाएगा, और चंदा कार्ड लेकर नहीं जाएगा तो प्राइवेट जो हॉस्पिटल है वह चंदा इसको नहीं देगा। इसलिए चंदा कार्ड है ये आयुष्मान कार्ड जो है, ये चंदा कार्ड है। वहाँ पर वसूली होता है। 5,000 रुपये का अगर इलाज होगा तो 50,000 रुपये का बिल बनाया जाता है, और वह चंदा जो ना डायरेक्ट वहाँ जाता है। ये चंदा कार्ड है। जितना आयुष्मान कार्ड पर में सरकार खर्च कर रही है, उसका अगर 10% अगर सरकारी हॉस्पिटल पर खर्चा कर दे तो एक एक व्यक्ति का इलाज फ्री में होने लगेगा।
आज होता क्या है, एम्स में अगर आप किसी सांसद से लिखा करके जाते तो आपका इलाज होता है, लेकिन आप अगर डायरेक्ट जाते तो आपका इलाज होता। इसका मतलब क्या है, हर एक संस्थान को ये भाजपा कैद कर लिया है। मेरा वोटर है, उसका चमचा कहेगा हाँ विधायक जी, सांसद जी, इसको लिख दीजिए, जो पलम्बा जा रहा है उसका इलाज कर दीजिए, क्योंकि वो आपका वोटर है तो उसका इलाज होता है। अगर उसका वोटर ने उसका अगर लेटर नहीं बनता तो उसका इलाज नहीं होता। यानी कि पूरा देश कैद खाने में है आज के दिन। जनसंख्या को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जनसंख्या तो अनर्गल बातें हैं। जनसंख्या का नियंत्रण तो जवाहरलाल नेहरू किया था, जो एक बेटी पर में जो सब उन्होंने इस देश में जो सब अपना जीवन गुजार दिया। जनसंख्या पर में कार्य तो इंदिरा गांधी ने किया था, जो एक दो बेटा पर में जो सब जा करके पूरा देश में जो सब वो छा गया। जनसंख्या का कार्य तो राजीव गांधी किया था, जो एक बेटी और एक बेटा पर में यह देश में रहा। जनसंख्या की बात वो कैसे करेगा, जो खुद 5 भाई और कई बहन है और कई उसके अब संतान हो चुके हैं, वो जनसंख्या का बात क्या करेगा? जो मोदी जी जनसंख्या की बात करते हैं वो अपने पिताजी से पूछे ना, जो कितने भाई और बहन है। जनसंख्या की बात कोई रंडुआ आदमी कर दे, जो मैं अगर रांड हूं तो पूरा दुनिया संसार या रांड हो जाए, क्या यह संसार चलेगा? आपने देखा होगा छोटे स्तर पर में जो व्यक्ति जो महिला या पुरुष को संतान नहीं होता है, वह जब कोई अड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा होगा तो उसके बेटे को गाली देता है, जो तुम्हारा बेटा मर जाएगा। वैसे ये सरकार कर रही है, ये अपना संतान नहीं पैदा कर पाया, अपने जो सो परिवार को नहीं बसा पाया, तो ये पूरे देश के परिवार को गाली देता है। उसके अंदर मुसलमान ही नहीं टारगेट है, हर एक हरिजन ओबीसी टारगेट है इसमें। क्योंकि आज अगर मुसलमान की जनसंख्या बढ़ रही है तो हर एक कौम का बढ़ रहा है। किसको गाली दे रही है? ये पूरे देश को गाली देने वाला ये प्रधानमंत्री इस देश का पहला व्यक्ति है, जिस देश के हर एक व्यक्ति को गाली देता है। क्योंकि उससे संतान अगर नहीं उत्पत्ति हुआ, परिवार उसे अगर नहीं निभा पाया, तो पूरे देश को गाली देता है। अगर हर एक व्यक्ति अगर शादी करना छोड़ दे, बच्चा पैदा करना छोड़ दे, तो संसार में पुल और पुलिया और ये मेट्रो बनाने की आवश्यकता आखिर क्या है? डेवलपमेंट की आवश्यकता क्या है? अगर परिवार नहीं तो ये देश कैसे बनेगा? परिवार नियंत्रण करने के लिए अनाप शनाप जो जनसंख्या बढ़ रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है, उन पर यह चर्चा नहीं करता है। उसमें मुख्य कारण यही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जो विहीन कर दिया है, बेरोजगारी से जो विहीन है व्यक्ति, वह अपनी अज्ञानता के कारण उसका जनसंख्या बढ़ रहा है। आपने देखा होगा इस देश के अंदर में, इसी देश के अंदर में, विश्व के अंदर में आपने देखा होगा, जो देश जो समाज शिक्षित हो चुका है वहाँ जनसंख्या नियंत्रण अपने आप हो चुका है। जो समाज जो देश अनपढ़ और जाहिल है वहाँ जनसंख्या नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि उसको ये समझ ही नहीं है कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए हजारों रुपए का इक्विपमेंट, हजारों रुपए की दवाई महीने के अंदर में सेवन करना पड़ता है, तब जाकर के जनसंख्या पर नियंत्रण होता है। तो आप मुद्दों से हटा करके ऐसी ऐसी बातों करोगे जो अपने पूर्वज को गाली देता है। अगर यह बात आज कह रहा है तो मोदी जी पहले अपने पूर्वज को कहे ना, माँ पिता को कहे ना, जो 5 भाई और बहन क्यों हुआ, तभी ना दूसरे को कहेगा। और खुद अगर शादी नहीं किया और शादी करके छोड़ दिया या बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो दूसरे और समाज को आप गाली दे रहे हैं, तो ये मुसलमान को ही गाली नहीं है, ये पूरे देश को गाली देने वाला प्रधानमंत्री विश्व का पहला है। लेकिन एक तरफ गाय के नाम पे जगह जगह पे मारा जाता है, काटा जाता है, दूसरी तरफ वही गाय की जो बीफ कंपनी है उससे करोड़ों का चंदा बीजेपी ले ली इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे। ये ब्रेन वॉश करता है, ये ब्रेन वॉशर कंपनी है। ये भाजपा जो है इसका नाम है ब्रेन वॉशर कंपनी। ये ब्रेन वॉश करता है, जैसे आतंकवादी जो है ना, ब्रेन वॉश कर करके आतंकवाद बनाता है, मानव बम बना देता है, ऐसे ही ये जो है ना सो समाज को मानव बम बनाते जा रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं कि गाय जो है ये विश्व की समस्या है कि नहीं है? गाय ये सृष्टि है, ये आखिर कट क्यों रहा है? इसके ऊपर में तो कई सारे आंदोलन किए गए हैं साधु महात्माओं के द्वारा। कौन रोका है इसको बंद करने के लिए? लेकिन ये बंद नहीं करेगा, क्योंकि इन्हीं के अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के अंदर में 13,000 कत्लखाने का लाइसेंस दिए बांटा गया था मित्रों। और आज इन्हीं का सांसद नोएडा के अंदर में, मुजफ्फरनगर के अंदर में, गाजियाबाद के अंदर में कंपनी खोल करके, कत्लखाना खोल करके बीफ का कारोबार करता है और वहां से हजारों हजार करोड़ रुपया का चंदा देता है और जनता को यह ठगता है। हिंदू मुसलमान पर में ये हमको और आपको भड़काता है। और ये अपने इसके लीडर जो भाजपा के लीडर है, वही
अपनी बेटी का शादी मुसलमान से करता है। अरे मुसलमान को ठुकराने वाला तो वह पंडित नेहरू की बेटी थी जो मुसलमान से शादी ना जाने कैसे ना कैसे किन कारणों से तो कर लिया था, लेकिन कभी वह मुसलमान धर्म को नहीं अपनाया था, वह हिंदू धर्म को अपना करके रखा। लेकिन भाजपा के जो लीडर हैं, इनकी बेटी क्या हिंदू धर्म को अपना रही है? यह पूछा जाए, उसे सवाल पूछा जाए। जिनके बड़े बड़े लीडर की बेटी जो आज मुसलमान से शादी कर लिया, तो क्या वह हिंदू धर्म अपना करके रखा हुआ है या मुसलमान धर्म में तब्दील हो चुका है? तो यह हिंदू मुसलमान इस देश की समस्या नहीं है, इनकी समस्या है जो जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति जो नहीं किया है, नहीं कर रहा है, इनको भटका करके ब्रेन वॉश कर करके सत्ता में कितना देर हिटलर की तरह रहा जाए, इनकी यह राजनीति ये चल रही है। जनता का मुद्दा है आज शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, लेकिन इसके नाम पर में 0/0 है। आज स्कूल में आप चले जाएं, बिल्डिंग तो बन रही है कमीशन खाने के लिए, अच्छे टीचर नहीं है। बिल्डिंग बन गई है, उसमें बेंच डेस्क नहीं है। बिल्डिंग बन चुकी है, उसका जो सो जमीन का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, खेल मैदान नहीं है, कॉलेज नहीं है। हॉस्पिटल में आप डीएमसीएच, इतना बड़ा हॉस्पिटल जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हुआ करता था, आज उसके अंदर में सुगर हिल रहा है, कुत्ता हिल रहा है, पेशेंट को उठा करके खींच करके चीर करके खा रहा है। और 25 साल से बीजेपी का वहाँ पर में विधायक है, 15 साल से उसका सांसद इस क्षेत्र के अंदर में पूरा राज कर रहा है, 18 साल से जो ना सो बीजेपी की सरकार, गठबंधन की सरकार है, 4 6 इंजन, 10 इंजन लगा रहा है। अरे 10 इंजन लगाया तो एक साइड सब इंजन को लगाओ ना, तो ताकि रेस करे। लेकिन भाजपा सभी इंजन को सभी साइड लगा दे, कोई उधर से खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है, और जनता बीच में डब्बा में मर रहा है। कोई उधर जा रहा है, कोई उधर चिरा रहा है, कोई उधर फरा रहा है, कोई उधर कर रहा है, क्योंकि इनको देश के मुद्दों पर में कार्य करने के आता ही नहीं है। यह उन्माद करके सत्ता में रहने का संकल्प ले लिया है और उन्माद से ही देश को चलाएगा। क्या लगता है, हिंदू खतरे में है या नेता की कुर्सी खतरे में? कोई खतरा में नहीं है, वह नेता खतरा में है जो देश की जनता की आवश्यकताओं को पूर्ति न करके हिंदू मुसलमान कर रहा है। तो खतरा में वो नेता है, वह पार्टी है, देश खतरा में नहीं है। यह देश ही नहीं, यह पृथ्वी करोड़ों वर्ष से है। पहले देख ले उसका इतिहास। हम घटते क्यों जा रहे हैं, यह सोचने का विषय है। कि हम घटते क्यों जा रहे हैं, हिंदू घटता क्यों जा रहा है? हिंदू घटने का मुख्य कारण है हिंदू की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रहा है, इसीलिए धर्मांतरण हो रहा है। आज हिंदू के शंकराचार्य जी जब कहीं पर में जाते हैं धर्म प्रचार करने के लिए, उनको एक ट्रेन का टिकट तक नहीं समय पर दिया जाता है, उनको एक हवाई जहाज की व्यवस्था नहीं की जाती है, उनको सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं की जाती है। लेकिन यही दलाई लामा जब आता है तो रेड कॉर्पोरेट लगाया जाता है, जेट सिक्योरिटी दी जाती है। आज पूरा के पूरा साउथ इंडिया दलाई लामा और पोप ने पूरा का पूरा कब्जा कर लिया। आज आपका नॉर्थ इंडिया पूरा का पूरा दलाई लामा बौद्धिस्ट बनाता जा रहा है, पोप आपका जो है क्रिश्चियन बनाता जा रहा है। लेकिन इसी देश के अंदर से बर्मा भी निकला है, आपका श्रीलंका भी निकला, आपका अफगानिस्तान भी निकला, आपका बांग्लादेश भी निकला। लेकिन इन पर बात ये नहीं करेंगे। इस देश के अंदर में धर्मांतरण हो रहा है सभी जातियों का, ये बात नहीं करेंगे। हमको कहाँ लेके जाएंगे? वो पाकिस्तान जिसको पूरी दुनिया आतंकवादी मानती है, वो पाकिस्तान हमें ले जाएंगे। ये हमें कहाँ लेके जाएंगे? मुसलमान पर में। तो मैं आज आप लोगों के मीडिया कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूँ, या सरकार एक पंचायत को जो मुसलमान विहीन करना दे, कौन रोका है इसको? करके तो देखे। जो चीज होना ही नहीं है उस चीजों पर आखिर सवाल क्यों? क्योंकि यह जंग जो लगा हुआ है उसको यह तेज कर रहा था कि हिंदू मुसलमान कटरम बंद करे तो मेरी राजनीति चलती रहेगी। ये इसके वजह से जंग लगी हुई जो कौम है उसको यह शान चढ़ा रहा है, जो मुसलमान तुम तलवार लेकर के हिंदू को काटो और हिंदू तुम फरसा लेकर के मुसलमान को काटो, ताकि हिंदू की जनसंख्या इस देश में भी ज़्यादा है तो मेरा सारा का सारा हिंदू मेरे सर पे आ जाएगा तो मेरी सरकार बन जाएगी। यानी सरकार बनाने के लिए ये देश की जनता को आग में झोंक रहा है। कौन इस देश में रोका हुआ है इसको? करना था हिंदू राष्ट्र, कौन रोका है? आज जाकर के जो राम मंदिर बना है तो किसने रोक दिया? सबने स्वागत किया। आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते तो उसके लिए कहने की क्या जरूरत है? आपके पास में लोकतंत्र में संविधान है, उस संविधान के अंदर में आप 370 धारा हटाए तो कौन रोक दिया आपको? आपके पास में ताकत है, कीजिए ना। लेकिन उन्माद फैला करके नहीं, देश को जला करके नहीं, किसी व्यक्ति को हत्या करके नहीं, सौहार्द बना करके कीजिए। ये पूरे विश्व में मुस्लिम राष्ट्र भी है,
क्रिश्चियन राष्ट्र भी है, अन्य राष्ट्र भी है, तो हमारा हिंदू राष्ट्र भी होना चाहिए। हर व्यक्ति जो है आपका स्वागत करेगा, लेकिन आवश्यकता की पूर्ति इस देश के अंदर में हर कौम को करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक चींटी को अगर रोड पर चलता है तो एक व्यक्ति जो है पैर कांप कर हटा करके चलता है, कुत्ता को भी मारना नहीं चाहता है तो आप व्यक्ति को नहीं मार सकते, क्योंकि कौम बाद में आता है, पहले वह मानव है, उसके बाद ही कोई कौम है। इसलिए हिंदू मुसलमान मुद्दा नहीं है, मुद्दा है जो हमारे एक एक जनता की आवश्यकता क्या है, उसको युद्ध स्तर पर में कार्य किया जाए। आज आप देखते होंगे आसमान में जाने के लिए आज उसके पास में हजारों हजार करोड़ रुपया है। मैं मानता हूं जाना चाहिए, लेकिन कब? जब इस देश का सारे के सारे जनता की आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। अमेरिका कब गया है? आप अमेरिका के पीछे पे जा रहे हैं। आज हम इसी कलिगों के अंदर में है, आप लोगों को पता है हमारे गांव में एक तो राम बाबू है, उसके बाद 900 एकड़ जमीन है। मैं अगर उस 900 एकड़ वाले के पीछे पीछे पड़ जाऊं तो मैं खत्म न हो जाऊंगा। उसी प्रकार ये अमेरिका के पीछे पीछे जा, अमेरिका जा रहा है चांद पर तो हम भी चलो चांद पर, यूरोप जा रहा है चांद पर तो हम भी चले सूरज पर। अरे वो कब गया है? जब वहाँ का एक एक व्यक्ति का 500 वर्ष आगे का डेवलपमेंट हो चुका है, एक एक व्यक्ति वहाँ पर में शिक्षित हो गया है, एक एक व्यक्ति का जो है जाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो गया है, तब जाकर वह चांद सूरज पर में जा रहा है। आप कब जा रहे हैं? एक व्यक्ति रेंग रहा है, आपका 85 करोड़ आदमी जो है 5 किलो के लाइन में लग रहा है, आपका जो है जाकर के जो 6000 रुपये के लिए इंतजार भी करता रहता है, जो बाबूजी कब 2000 रुपये डालेगा, जो मेरा जो है मोबाइल का बिल भराएगा, टेलीफोन का बिल भराएगा, जाकर के जो है बिजली का बिल भराएगा। उस देश के अंदर में आप चांद और सूरज पर जाने लायक पहले बने हैं? चांद सूरज पर आप जाएं, हम स्वागत करते हैं। पहले हमारे इस देश का जो एक एक व्यक्ति है उसकी आवश्यकता को पूर्ति कर दें, सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा हर जगह मिलने लगे। ऐसा माहौल बनाइए जो 12 बजे रात में अगर मेरी बेटियां रोड पर में निकले, आपकी बेटियां रोड पर में निकले, तो किसी को आंख दिखाने का हिम्मत न, ऐसा देश बनाइए। जैसे अन्य देश है, जाकर के देखिए, अन्य देश से आप खाली अपना धन बनाना सीखते हैं राजनेता, और इस देश के जनता को जो साहब रेंगवा रहे हैं, वो नहीं चलेगा। मधुबनी इस बार निकम्मा को हटाएगा तो हटाएगा। जो एक कैंडिडेट जो है, जिस क्षेत्र का कैंडिडेट जो है ना, जो 15 साल पिता पुत्र यहाँ पर में राज किया है और आने वाला विधानसभा में उसका भी पुत्र फिर तैयार कर दिया है, वो व्यक्ति अपने नाम पर वोट नहीं मांग रहा है। ये कितना बड़ा खेद का विषय, ये सोच लीजिए। वो व्यक्ति अपने नाम पर नहीं वोट मांग रहा है। जो मेरे पिताजी मंत्री था, कपड़ा मंत्री, मेरे पिताजी जो उस समय टेलीफोन मंत्री था, तो इस क्षेत्र में इतना ये कार्य किया, उस पर बात नहीं कर रहा है। आज भी उसी व्यक्ति के नाम वोट मांग रहा है जो देश का 3 लाख करोड़ रुपया अपने बनारस में सांसद रहते हुए नरेंद्र मोदी जी खर्चा करके अपने को चमकाया, अपने नाम को चमकाया, और 95% इस देश का रुपया ले जाके गुजरात को चमकाया। उसी व्यक्ति के नाम पर मिथिला का और मधुबनी का जो कैंडिडेट है वो उसके नाम पर मांग रहा है। इस देश, इस क्षेत्र की जनता, मधुबनी की जनता को अगर थोड़ा सा भी अगर अपने क्षेत्र के ऊपर में, अगर अपने बच्चे, आने वाले बच्चों पर में अगर रहम हो, तो ऐसे निकम्मा और निठल्ला को वोट नहीं देना चाहिए। आप पूरे प्रेस वार्ता के दौरान मधुबनी बचाओ, निकम्मा हटाओ ये नारा दे रहे हैं, कौन है ये? जो यहाँ का कैंडिडेट है, जो यहाँ का जीता हुआ कैंडिडेट, उसी को ना निकम्मा बोलेंगे। होगा क्योंकि डर उत्पन्न होगा उन नेताओं में जो मोदी जी के नाम पर में वोट नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी जाकर के बनारस में कार्य किया है। मैं स्वागत करता हूं मोदी जी का, मैं उनकी बड़कपन करता हूं। जब कम से कम वो अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट किया तो देश का एक तो संसदीय क्षेत्र डेवलप तो हुआ ना। मैं वैसे व्यक्ति का स्वागत करता हूं, किसी पार्टी का हो, मैं स्वागत करता हूं उसका जो अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट किया इस देश के रुपया से। लेकिन मेरा निकम्मा एक सवाल 5 साल के अंदर में नहीं किया, 1 रुपया का यहाँ पर मैं कार्य नहीं किया, तो उसका मैं स्वागत नहीं करूंगा। मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करता हूं, मैं उस निकम्मा का विरोध करता हूं जो सत्ता में रहने के बाद मेरे क्षेत्र के मुद्दों को लेकर के क्वेश्चन नहीं किया, मेरे क्षेत्र का 3.5 करोड़ रुपया वापस कर दिया, और मेरे क्षेत्र के अंदर में 1 रुपया का कार्य नहीं किया 5 वर्ष में। वैसे निठल्ला को मैं देखना नहीं चाहता। अच्छा, मोदी जी का जो नारा है आपकी बार 400 पार, उसको आप किस प्रकार देखते हैं? नारा तो बहुत प्रकार का हो सकता है। कहीं हो सकता है ये भी कहता हो कि ये 400 पार कर दो, हार का भी हो सकता है। जो आपने जिस मुद्दों पर में वोट किया है, हमने कार्य नहीं किया है, इसीलिए 400 पार कर दो।
ये भी हो सकता है। जब शब्द ये हो सकता है कि 400 वोट हमको दे दो, उसे पार दे दो, तो शब्द ये भी हो सकता है कि 400 से हरा भी दो। इसीलिए इसको दोनों शब्द में लें, 400 से हरा भी दो और 400 से जिता भी दो। शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। इसीलिए जनता जिस क्षेत्र में जिस नेता काम किया है, चाहे वो बीजेपी का हो, आरजेडी का हो, चाहे सीपीआई का हो या किसी का हो, अगर आपका नेता आपके क्षेत्र में, आपके पंचायत में अगर कार्य किया है तो उसको वोट दीजिए, चाहे किसी पार्टी का हो। अगर नहीं दिया तो उखाड़ करके फेंक दीजिए। किसी में या बिहार भारत का जो है सो आत्मा है, भारत का आत्मा है ये, और उस आत्मा के साथ में आपने क्या किया आज तक में? बिहार के अंदर में जितने भी मिल थे उसको आपने बेच दिया, उसकी जमीन केंद्र सरकार ने अपने अधीन ले लिया, और अब तो हद हो गई, जो केंद्र ने उस जमीन को भी बेच दिया कुछ महीना पहले। आपसे इस क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है। हमारा यहाँ का राजनेता मुद्दा को उठा नहीं रहा अपने संसद में, इसीलिए इस निकम्मा को हटाना अति आवश्यक है। क्योंकि हम जो है सो अपने सांसद से मिलते हैं, हमें आवश्यकता सांसद का पड़ता है, हमें प्रधानमंत्री से नहीं मतलब है। प्रधानमंत्री सांसद बनाता है, हम यहाँ से सांसद चुने, अपने क्षेत्र से हर वो सांसद को चुने जो कार्य किया है। अगर कार्य नहीं किया है, आपने उसका कार्यकाल देख लिया है और कार्य नहीं किया है, तो किसी और पार्टी को सांसद को चुन करके जो आपको अच्छा लगे उसको वोट करें। सांसद अपने आप वो आंदोलन प्रधानमंत्री बनाएगा और यह देश चलेगा, और चलता आया चलता रहेगा। सर, आखिरी सवाल मधुबनी पर आते हैं। मधुबनी के जो जनता है उनसे आप क्या अपील कीजिएगा, वो किन मुद्दों पर वोट करें? मैं इस अपने क्षेत्र के मधुबनी की जनता से एक ही अपील करता हूं कि आपके क्षेत्र और पंचायत में अगर यह निकम्मा सरकार या निठल्ला जो है सो सांसद कार्य किया है, तो आप उसको दोनों हाथ से वोट कीजिए। एक बटन को एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से दबाइए, ताकि वो ठीक से दब जाए। और उसको एक बार देख भी लीजिए, जो हमने जो वोट किया वो देख गया कि नहीं। और अगर नहीं किया है तो 200 उंगली से दबाइए, और जो भी आपका सामने में जिस पर आपको विश्वास है, जो इससे पहले इस क्षेत्र के अंदर में प्राथमिक कमेटी बना करके हर एक पंचायत में सामुदायिक भवन बनाने का कार्य किया है देश के अंदर में, इस क्षेत्र में ही नहीं। प्राथमिक कमेटी केंद्र सरकार में जब बनी थी तो प्राथमिक कमेटी ने सामुदायिक भवन का निर्माण पूरे देश में करवाया था। कस्तूरबा गांधी का पूरे देश के अंदर ब्लॉक स्तर पर में बनवाया था। और तो और आपका समस्तीपुर से लेकर के हर जगह जो इस क्षेत्र के अंदर में देख रहे हैं बड़ी लाइन, वह प्राथमिक कमेटी की देन है। तो प्राथमिक जी को वोट होना चाहिए। रह गई बात इस क्षेत्र का और इन भाजपा का, एक ही मुद्दा हिंदू और मुसलमान है। तो मैं कहना चाहता हूँ, इस देश का शिक्षा मंत्री सबसे पहले मुस्लिम ही हुआ करता था, मुस्लिम ही हुआ था। और जितने स्कूल इस देश के अंदर में उन्होंने बना दिया, आज भाजपा में हिम्मत है तो मुसलमान का वह बनाया हुआ स्कूल तोड़ करके वह बना दे पूरे देश के अंदर में। भाजपा में हिम्मत है तो कलाम साहब का बनाए हुए हथियार को समुद्र के अंदर में डाल करके वो अपना हथियार बना करके दिखाता, तभी मैं मानूंगा जो हिंदू और मुसलमान। और तो और अपनी बेटी का जो लीडर ने शादी किया हुआ है मुसलमान से, वह पहले उस मुसलमान से तलाक दिला करके पहले हिंदू बना ले। तलाक का तो कानून भी उन्होंने ही बनाया, तब जा करके वह हिंदू मुसलमान में हमारे में जड़ डाले। और दूसरी बात, जो एक पंचायत को वह मुसलमान से पहले जो हिंदू बना करके हिंदू पंचायत बना ले, तब जा करके मैं भी उसके साथ रहूंगा। करना कुछ भी नहीं, खाली जाति से जाति को लड़ाते रहो और अपना सत्ता पाते रहो, वो मधुबनी की जनता इस बार नहीं मानेगा। आपने कहा कि एक पंचायत को भी हिंदू राष्ट्र बना दे तो मैं उसके साथ हूं। क्या आप चाहते हैं कि देश हिंदू राष्ट्र हो? मैं नहीं चाहता, मैं यह चाहता हूं कि अगर यह उन्माद फैला रहा है तो करके दिखाए। हिम्मत है तो करके दिखाए। चैलेंज कर रहे हैं आप? चैलेंज कर रहा हूं, जो करके दिखाए। क्योंकि मैं जानता हूं कि बबूल के पेड़ में आम नहीं लग सकता और आम के पेड़ में बबूल नहीं लग सकता। अगर लगाया जाता है तो वह सूख जाता है। अगर डाल आप किसी आम के पेड़ पर अगर बबूल का डालिए दीजिएगा तो थोड़ा देर के लिए जो सो वह हरा रहेगा, उसके बाद वह सूख जाएगा। उसी तरह यह
हर एक व्यक्ति को सुखाना चाहता है, जो ताकि मेरी यह हरी भरी सरकार रहे और मैं सत्ता में रहता रहूं, जनता गरीब से गरीब होता जाए, कौम से कौम लड़ता जाए, मेरी सत्ता में रहे। इसके लिए यह जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिक उन्माद में यह सत्ता में रहना चाहता है। इसीलिए यह सही देश के लिए नहीं। हमारे साथ बात करने के लिए और अपना कीमती महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद। आप सभी दर्शकों एवं पत्रकार बंधुओं को, आपके सभी दर्शकों को ग्राम पंचायत राज केलीगांव में हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। जय हिंद, जय मिथिला।